जैसे मैं लोभी हूं, मैं हूं तो लोभी, पर अपने आप को कहूं कि मैं बड़ा संतोषी हूं। मैं हूं क्या? लोभी हूं, पर मैं बनूं कैसा? संतोषी। तो ये कपट हो गया कि मेरे भीतर तो लोभ है और मैं आप सबके सामने संतोषी बना बैठा हूं। यही तो कपट है। भगवान कहते हैं इन कपटियों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। यही कपट है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट। पहली शर्त ही है कपट। क्या नहीं चाहिए मुझे? कपट नहीं चाहिए। कपट क्या है? आप लोग कपटी हो कि नहीं? हाँ या ना? कपटी कौन है? कपटी है शकुनी मामा, कपटी है मंथरा, कपटी है मारीच, कपटी है पूतना। और तो सब ठीक है। हनुमान जी भी कपटी बन करके गए थे राम जी से मिलने। सबसे फर्स्ट बार जब गए तो हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए थे राम जी से मिलने। और जब ब्राह्मण बन के गए, राम को पहचाना, ये तो मेरे भगवान है, तो पांव में गिर पड़े। राम ने हनुमान जी को उठाया नहीं, क्योंकि हनुमान जी का रूप कपट का था। काहे का रूप था? हनुमान जी थे तो बंदर, पर बन के क्या गए हैं? पंडित जी बन के गए। अंदर कुछ और हो, तुम्हारा स्वरूप कुछ और है, पर बन के कुछ और गए हो। भगवान ने कहा हम नहीं देखेंगे तुम्हारी तरफ, कपटी हो तुम। जब हनुमान जी को लगा कि मैंने गलत किया, मैं भगवान के सामने उनकी परीक्षा लेने खड़ा हूं, तुरंत हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए। और जब वास्तविक रूप से प्रणाम किया तो मेरे रघुनंदन ने आगे बढ़ करके हृदय से लगा लिया, वाह तुम भले बंदर हो, बंदर हो तो बंदर ही बनकर आना मेरे पास। बंदर हो पर सुंदर बनकर आए हो तो हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे हो वैसे ही आओ मेरे पास। सच कहूं तो राम ने अपना बाण निकाल लिया था सुग्रीव को मारने के लिए। राम जी ने बाण निकाला किसे मारने के लिए? सुग्रीव को। बाली को तो मार डाला था, अब सुग्रीव का नंबर है। सुग्रीव को क्यों मारना चाहते थे राम जी? क्योंकि सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। सुग्रीव 4 महीने तक नारी, जब उनका बाली भाई मरा तो राम जी ने सुग्रीव को राजा बना दिया। और राजा बना तो पत्नी पा गया, पैसा पा गया, राज्य पा गया, तो भगवान को भूल गया। और जब भगवान को भूला, 4 महीने तक राम जी पूरी बरसात एक गुफा में बैठे रहे, कंदमूल फल खाते रहे। ये इतना ऐसे थे सुग्रीव जी के नास्ते तक को नहीं पूछा कि भगवान आप फल खाएंगे? आप एक सेना लगा देता, एक टुकड़ी भेज देता कि चलो उनका ख्याल रखना। पर सुग्रीव इतना व्यस्त हो गया अपनी पत्नी, अपने परिवार में और अपने राज्य में कि भगवान को भूल ही गया। राम जी ने बाण निकाला, लक्ष्मण आज खैर नहीं है सुग्रीव की। लक्ष्मण बोले राम हनुमान, लक्ष्मण बड़े प्रसन्न भय, चलो गुस्सा आया तो सही राम जी को। अच्छा हाँ प्रभु निकालो बाण, लगाओ धनुष में। राम जी ने फिर बाण रख लिया। लक्ष्मण जी बोले प्रभु निकाला तो था, रख क्यों लिया? बोले लक्ष्मण उसको एक मौका और दो। तो क्या 4 महीने और इंतजार करें? ठंडी बरसात तो गुजर गई, अब पूरी सर्दी और इंतजार कर लें? बोले नहीं, जाओ उसे समझाओ। हनुमान लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव निकल बाहर। अब सुग्रीव डरते डरते, वो बाण अभी खाली नहीं भय राम की तरकस से। जिस बाण से राम ने बाली को मारा है, वो बाण अभी भी उनके तरकस पर है और अगले बाण पर तेरा नाम लिखा है, तू भी वहीं जाता जहां तेरा भाई गया है। अब जब सुग्रीव ने सुना लक्ष्मण जी गुस्से में है और मार डालेंगे, तो दौड़ा दौड़ा आया सुग्रीव, हे भगवान लक्ष्मण जी क्षमा करो, चरणों में गिर पड़ा, लौटने लगा। तारा को भेजा, भाभी जी जाओ आप समझाओ। तारा आई, बोले नहीं देवर को मत मारो। पत्नी गिर गई चरणों में, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, सब जामवंत जी गिर पड़े। लक्ष्मण जी क्षमा क्षमा क्षमा, चलो फिर जल्दी। तुरंत जैसे थे सुग्रीव वैसे राम के पास गए। और सुग्रीव ने जाकर राम जी से क्या कहा? हे राम मैं कामी हूं, मैं कामी हूं, बंदर हूं ना, बंदर हूं मैं। और मेरे बहुत दिनों बाद मुझे पत्नी मिली, बहुत दिनों बाद मुझे राज्य मिला। मैं उस राज्य के सुख वैभव में आपको भूल गया। हे प्रभु मैं कामी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करो। जब सुग्रीव ने ये कहा कि मैं कामी हूँ, तो राम जी को अच्छा लगा कि चलो कम से कम इसने अपनी गलती स्वीकार तो की।
कहने का तात्पर्य यह है कि आप जैसे हो वैसे भगवान के पास जाओ तो स्वीकार कर लेंगे भगवान। तुम कितने भी बड़े अपराधी हो तो वैसे ही जाओ जैसे हो, पर तुम हो कामी और कहो अपने आप को कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हम तो बड़े ब्रह्मचारी हैं, तब भगवान फिर खैर नहीं है। भगवान कहेंगे ये इसी को कपट कहते हैं। कपट की परिभाषा ही यही है ना। मेरी माँ इसे क्या कहते हैं? कपट कहते हैं।